नजारा है बक्सर के दलसागर मैदान में आयोजित जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशाल जनसभा में हुंकार भरी और पार्टी के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। शंखनाद से पहले चतुर राजनीतिज्ञ मल्लिकार्जुन खड़गे ने संतों की तपोस्थली और लघु काशी के रूप में चर्चित ऐतिहासिक शहर बक्सर को प्रणाम किया और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार को मेरा शत शत नमन। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की जन्मस्थली को मेरा प्रणाम। जिस पवित्र भूमि में गुरु गोविंद ने जन्म लिया उस धरा को मेरा प्रणाम। जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विभूतियों को जन्म दिया और जिस धरा को बापू ने अपनी कर्मस्थली बनाया, उस बिहार को मैं भला क्या दे सकता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान। महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान पाया। इसी ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में पहुंची है। आज सारी दुनिया यह चाहती है कि बुद्ध ने जो संदेश दिया है शांति का, तो हमें क्या बुद्ध चाहिए, क्या युद्ध चाहिए? तो लोगों ने ये कहा हमें बुद्ध चाहिए, शांति। आखिरी में के बुद्ध के मार्ग को आते हैं और वो बुद्ध, वो महावीर इसी धरती में पैदा हो गए, बिहार के धरती। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह वो भी बिहार के पटना में ही। सारे महापुरुष, समाज सुधारक इसी धरती पे पैदा हो गए। रैली चुनावी थी, लिहाजा खड़गे के निशाने पर डबल इंजन सरकार का होना लाजमी था और ऐसा हुआ भी। उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि देश का सबसे ज्ञानी व्यक्ति आपकी धरती पर आने वाला है जो आपको ज्ञान देगा। शायद वो जानते हैं कि जिस नालंदा और तक्षशिला ने दुनिया को ज्ञान दिया, उन्हें मोदी मंत्र की जरूरत नहीं है। मोदी जी भी आके यहाँ अपना भाषण देते हैं। वो समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है। अरे भाई, अपना ज्ञान जाकर तुम गुजरात में सिखाओ, बिहार में मत सिखाओ। बिहार के लोग समझे हुए हैं। दरअसल खड़गे का इशारा 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी की चिर प्रतीक्षित रैली की ओर था, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। खड़गे के वार पर एनडीए के नेता पलटवार न करे, ऐसा भला हो सकता है? सुनिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के पीछे की कहानी एनडीए नेताओं की जुबानी। अभिनेता अब सीएम नहीं बनेगा, नेता सीएम बनेगा जो जनता के सेवक रहेगा। अब खलनायक की जरूरत नहीं है, बिहार को नायक की जरूरत है, और जो जमीन से उठ करके जनता के बीच अपना विश्वसनीयता बना के आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में एक है, लेकिन बिहार में उनकी दाल कहां से गलने जा रही है? दरअसल बिहार के ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलकर उनके स्थापित मूल्यों को आत्मसात किया है। यूं तो बक्सर लोकसभा सीट पर वर्तमान में आरजेडी का कब्जा है। बड़बोले और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यहां से सांसद हैं। लेकिन तेजस्वी के सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही रस्साकसी की वजह से सुधाकर सिंह ही नहीं, आरजेडी ने भी खड़गे की रैली से दूरी बनाकर रखी। तो खड़गे ने भी रैली में आरजेडी का जिक्र नहीं किया, बल्कि सुशासन बाबू को इशारों ही इशारों में पलटू राम कह दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि बहुत हुआ साल 20, नहीं चाहिए चाचा नीतीश को फैलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए?
एक बार हमारे गोद में आते हैं। यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहाँ से एकदम उधर जाते हैं। आप सबको यही कहूंगा कि बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के शैक्षणिक जो स्तर है इसको बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ, क्योंकि ये नीतीश ही उधर से इधर खेल खेलता है। खड़गे ने बक्सर की रैली में नया नारा दिया, कांग्रेस लाओ, नीतीश बीजेपी हटाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में रैली कर कांग्रेस की तरफ से चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस मन माफिक भीड़ नहीं जुटा पाई। जाहिर है बीजेपी को मौका मिल गया, सो लगे हाथ कह दिया कि बिहार में मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस को बेकार में खड़गे और राहुल गांधी जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश। कांग्रेस की जमीन राजनीतिक रूप से बिहार में समाप्त हो चुकी है, उर्वरा विहीन हो चुकी है। कितने भी इसके नेता खड़गे साहब हो, राहुल गांधी हो, आते रहें जाते रहें, बिहार की जनता उन्हें नोटिस भी नहीं लेती। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इतने पाप किए हैं कि आपके पाप से बिहार और देश की जनता त्रस्त है और दोबारा उस पाप में नहीं जाना चाहती। उस पाप के शासनकाल में बिहार और देश की जनता नहीं जाना चाहती। आना है, आइए, देश सबका है, आ सकते हैं, लेकिन आप आते हैं तो बिहार की जनता आपको नोटिस भी नहीं देती। थी खबर गर्म कि तमाशा जोरदार होगा, गए थे हम भी देखने पर कोई तमाशा न हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर आए और लौट भी गए। जितनी संख्या मंच पर थी लोगों नेताओं की, लगभग उतनी ही संख्या नीचे उनके सुनने वालों की थी। कांग्रेस का जनाधार बिहार में समाप्त हो चुका है। बेकार का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, इसे करना है तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका जनाधार समाप्त हो चुका है बिहार में। इनकी जमीन उर्वरक अब नहीं रही बिहार में। बिहार में 2025 में फिर से नीतीश और एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ 2025 में 225 सीटों के साथ बनने जा रही है। कांग्रेस कितना भी हाथ पांव और सर पटक ले, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, एक तरफ एनडीए ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 की चुनावी जंग लड़ी जाएगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज बक्सर में चुनावी शंखनाद तो कर दिया, लेकिन महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चुप्पी साधे रखी है। दरअसल कांग्रेस शायद अपने पत्ते खोलने से पहले सीट बंटवारे को लेकर आश्वस्त होना चाहती है। वहीं आरजेडी ने 2 टूक कह दिया है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो सीएम तेजस्वी ही होंगे, कोई और नहीं। देखिए खुशबू सिंह की खास रिपोर्ट। आप सबको यही कहूंगा कि बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के शैक्षणिक जो स्तर है इसको बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ, क्योंकि नीतीश ही उधर से इधर खेल खेलता है। तो सुना आपने, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर की चुनावी रैली में क्या कुछ कहा। खड़गे ने रैली में कांग्रेस लाओ, नीतीश हटाओ, बीजेपी भगाओ का नारा तो दे दिया, लेकिन बिहार को तेजस्वी के हवाले करने से किनारा कर दिया। साफ है कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन को फिर से बिहार में तलाश रही है, लेकिन 25 की जंग में आरजेडी का छोटा भाई बनकर नहीं, जो पिछले 30 साल से होता आ रहा है। दरअसल कांग्रेस ने बिहार में आक्रामकता के साथ चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई है, लेकिन बक्सर की फ्लाफ रैली ने कांग्रेस की रणनीति में पलीता लगा दिया है। तभी तो आरजेडी खुश है और डंके की चोट पर कह रही है तेजस्वी भव। बिहार में महागठबंधन महामजबूत है और महाविजय करेगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन और भ्रम नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। वहीं सत्ताधारी दल जेडीयू की तो बल्ले बल्ले है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी और छोटी और पार्टियां, आपने देखा उसकी 2 मीटिंग हो चुकी है, तो सारे पत्ते एडवांस में खोले नहीं जाते हैं इलेक्शन में। तो इसमें कोई आप
चीफ मिनिस्टर के नाम पर कोई भी आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी पार्टी में नहीं है। घोषणा समय पर किया जाएगा। ये बात तो हमारे सहयोगी हो, हमारे विरोधी हो, ये मानते हैं कि जनता मुख्यमंत्री बनाती है, तो हमारे विरोधियों को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। पहले एनडीए के घटक दल अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करें। वहां तो कई दावेदार मुख्यमंत्री के हो गए। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, ये सबको पता है। अब बात मुद्दे की। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के बीच शहमात का खेल भी शुरू हो गया है। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन में बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन सीएम चेहरे पर सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रही। वहीं आरजेडी ने साफ कर दिया है कि सीएम चेहरा तो तेजस्वी ही होंगे। पहले सीटों का बंटवारा हो जाएगा ताकि अपने सीटों पर अपनी अपनी कैंडिडेट मजबूत तलाश करें लोग। उसके बाद फिर वो जो अलायंस का जो नियम है उसके मुताबिक हम चुनाव में जब लड़ेंगे तो चीफ मिनिस्टर का फेस निश्चित रूप से रहेगा इस गठबंधन के सामने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी अभी वाल्मीकि नगर में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने आदरणीय हमारे नेता सनकमाला मुकेश सैनी जी को सुझाव दिया कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए और हम लोग की बात को लेके आदरणीय नेता सनकमाला मुकेश सैनी जी ने उस पर मोहर भी लगाया। राजनीतिक ठगबंधन एक दूसरे को ठगने के लिए ही बनता है। उसी का परिणाम है कि अभी चुनाव दूर है, पर अभी से ही इस ठगबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। कांग्रेस एक तरफ 70 सीट मांग रही है, तो अब सहनी साहब 60-65 सीटों की एक लंबी लिस्ट लेके बैठ गए हैं। भाई, जब बिना किसी सिद्धांत के आप साथ आएंगे तो ये खींचातानी तो होगी ही होगी। बिहार में महागठबंधन की तस्वीर तो साफ है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी और पशुपति पारस की पार्टी शामिल है। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कई बैठकों के बाद भी तय नहीं हो सका है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गंभीर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी का दावा 150 सीटों पर है, क्योंकि वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस की दावेदारी 70 सीटों पर है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी 50 से ज्यादा सीटें चाहती है, तो वाम दलों और पारस की पार्टी आरएलजेपी भी 40 से कम सीटों पर राजी नहीं है। महागठबंधन में सीएम चेहरे और सीट शेयरिंग में किचकिच को लेकर एनडीए के नेता कुछ यूं चुटकी ले रहे हैं कि ढेर जोगी मठ उजाड़। बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच महागठबंधन में ना तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो पा रहा है, ना ही सीएम फेस पे कोई बात बन पा रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम बैठकें हो चुकी, बावजूद इसके जो कांग्रेस पार्टी चाहती है एक तरफ की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले तय हो, पहले उनकी मनपसंद सीटें उनको मिले, वहीं दूसरी तरफ राजद जो है उसकी मांग है कि पहले सीएम फेस तेजस्वी को अनाउंस किया जाए, जिसके बाद आगे कोई बात होगी। ऐसे में ये जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ है, यानी कि अभी तक कोई बात बन नहीं पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। बिहार में चुनाव की बयार है, लिहाजा